तो दिनांक 5 दिसंबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति एक बार अंतिम प्रकार से आपको आशीर्वाद देने के लिए मिथुन राशि में फिर से आ रहे हैं और वो अभी वक्री स्थिति में है। ये ट्रांजिट में बृहस्पति वास्तव में वृषभ लगन वालों को किस प्रकार से आशीर्वाद देने वाले हैं या किस प्रकार से आपको सहायता करने वाले हैं, इसके बारे में हम विस्तार से यहाँ बात कर रहे हैं। आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो बृहस्पति का ये वाला ट्रांजिट आपके सेकेंड हाउस में हो रहा है, जहाँ बृहस्पति आपके अष्टमेश और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे हैं सेकेंड हाउस में, और वो थर्ड हाउस से निकल के आ रहे हैं। देखिए इस प्रकार का बृहस्पति है तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके चार्ट में क्या बृहस्पति का संबंध यहाँ इस बृहस्पति से है, किसी भी प्रकार से दृष्टि संबंध या युति किसी भी प्रकार से आपको देखना होगा। इसके साथ साथ आपका जो और भी कोई अगर प्लैनेट बैठा है अगर मिथुन राशि में आपके सेकंड हाउस में, उस प्लैनेट पर भी ऐसा बृहस्पति काफी असर डालेगा। इसके साथ ही इनके डिस्पोजिटर बुध हैं तो बुध की प्लेसमेंट भी आपको अपने चार्ट में चेक करनी होगी। अब आ जाते हैं सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट समय जब आपका शुरू हुआ था, लगभग 14 मई के आसपास बृहस्पति जब मिथुन राशि में इस साल में प्रवेश किए थे, जब वो मिथुन में आए थे, उस समय से लेकर अब तक आप ये देखिएगा कि कौन कौन सी आपने ऐसी प्लानिंग्स की हैं अपने फैमिली को लेके, अपनी आर्थिक स्थिति को लेके, करियर को लेके, कौन कौन से ऐसे प्लान्स आपके रहे हैं जहां पर जो प्लान आपने एग्जीक्यूट किए अच्छे से, लेकिन कुछ प्लान आपके बहुत अधूरे रह गए, या जहां पर आपने प्लानिंग करके छोड़ दिया, आप आगे नहीं बढ़ पाए, या कोई भी अन्य रीजन भी हो सकता है आपका जो भी काम आपका आगे नहीं बढ़ पाया। हो सकता है आपको आर्थिक रूप से समस्या आई हो, आपको कोई अन्य व्यवधान आए हो, स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कतें आई हो। अगर ये वाले ट्रांजिट के हिसाब से देखा जाए तो फिर 11 मार्च के आसपास बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, और मार्गी होकर फिर वो 2 जून को प्रवेश करेंगे कर्क राशि में फिर से, यानी वो आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे 2 जून से। ऐसे कंडीशन में ये वाला बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति को लेके एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, जहां पर वो कुछ सडनली आपको फायदा करवा सकता है। ये फायदा आपको अपने स्वयं के एफर्ट से, आपके कार्य क्षेत्र के माध्यम से, या तो फिर आपके इनलॉज के थ्रू, आपके माता पिता के थ्रू हो सकता है। बृहस्पति सेकंड हाउस में आ रहे हैं तो दान दक्षिणा वगैरह, यानी कुछ आपके ऐसे पेंडिंग खर्चे भी होंगे इस समय में जो कि नहीं हो पाए या जिनको आपने जानबूझ के प्लान नहीं किया। बृहस्पति यहाँ सबसे पहले आपकी वाणी के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लैनेट होंगे और आपके अनुभवों को भी काफी ज्यादा बेटर करेंगे। बृहस्पति यहाँ आ रहे हैं तो मेजरली आपको फोकस करना चाहिए अपनी फैमिली, अपनी लाइफस्टाइल और अपने इनकम सोर्सेज पे। अगर आप अभी इस प्रकार से कोई भी चेंज चाहते हैं इनमें तो आप वो चेंज ला सकते हैं। बृहस्पति का अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से बात की जाए तो सबसे पहले एस्पेक्ट होगा आपके 6th हाउस पे, जहां पर अब वो आपकी डेली लाइफ को काफी तेजी से आगे बढ़ाने वाले हैं। अगर आपकी डेली लाइफ में कोई भी इश्यू है, जैसे कि आपको बॉस से समस्या है, अपने कलीग से कोई समस्या है, अब अपना स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, ऑफिस को चेंज करना चाहते हैं, या इवन अगर आप कोई बिजनेस वगैरह भी कर रहे हैं तो उसमें भी अगर आप अपना स्थान परिवर्तन चाहते हैं तो इस समय आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर बृहस्पति 6th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं तो आपका मान लो कोई लोन वगैरह चल रहा है, या तो किसी से आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, किसी भी तरीके की ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में बन रही है, तो उस मामले में बृहस्पति आपको एक बेटर डिसीजन लेने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इसके साथ ही आपका मान लो किसी से कोई विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, कोई बहुत लंबे समय से कोई ऐसा मैटर आपकी लाइफ में है, या तो फिर आप कोई सिचुएशन में ऐसी जगह फंस गए हैं जहां पर अब आपके लिए आगे निर्णय लेना आसान नहीं है, एकदम से आपकी लाइफ स्ट्रक हो गई है, तब बृहस्पति आपको यहाँ काफी बेटर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से फिर बृहस्पति दृष्टि डालते हैं अपने स्वयं के भाव पे ही, यानी अपने स्वयं के घर पे, जहां पर वो आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। अष्टम भाव के थ्रू मेजरली बृहस्पति ज्ञान के मामले में और धन के मामले में आपके लिए सबसे ज्यादा सहायक रहेंगे। इसके अलावा ये ज्ञान और धन आपके स्वयं के एफर्ट से भी आएगा, साथ में आपको माता पिता से या अपने इनलॉज से भी फायदा यहाँ हो सकता है। इसके साथ साथ अष्टम में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखिए, क्योंकि अष्टम में बैठा हुआ प्लैनेट आपके यहाँ बृहस्पति को काफी हद तक प्रभावित कर पाएगा। इसके साथ साथ फिर बृहस्पति का दृष्टि आ जाता है आपके 10th हाउस पे, जहां पर वो आपको कैरियर में मेजर डिसीजन लेने के लिए काफी सपोर्ट कर सकते हैं। बृहस्पति यहाँ आ रहे हैं और वो 10th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं तो कैरियर में प्रमोशन वगैरह अगर आपका रुका हुआ है, आपका कैरियर में व्यवधान आ रहा है किसी भी तरीके से, आप हो सकता है जॉब छूट गया हो, ज्वाइन नहीं कर पाए हो, या कैरियर को लेकर कुछ अच्छी प्लानिंग्स आप करना चाहें अगले 1-1.5 साल के, तो वो आप कर सकते हैं। बृहस्पति का दृष्टि आपके 10th हाउस पर होने से मेजरली आपको नेटवर्क सर्कल में भी काफी उतार चढ़ाव दिखेगा। आपको कुछ नए लोगों से कॉन्टेक्ट्स बनेंगे और वो कॉन्टेक्ट्स आपके लिए काफी सहायक रहेंगे आने वाले समय के लिए। इस प्रकार से अगर आपको बृहस्पति की महादशा चल रही हो इस समय में, तो बृहस्पति का जो ये रिजल्ट रहेगा आपके लिए मेजर तौर पे सामने आएगा। इसके साथ साथ जिन जातकों का बृहस्पति ऑलरेडी अष्टम भाव में है, 11th हाउस में है, जिनका 10th में है, या इवन जिनका 2nd हाउस या 6th हाउस में है, उनको भी ऐसा बृहस्पति काफी मेजर प्रभाव दिखाएगा। तो इस बृहस्पति के इस ट्रांजिट में आप इस समय मेजरली अपनी आर्थिक स्थिति को लेके,
अपने करियर वगैरह को लेके कुछ अच्छी प्लानिंग्स करके चल सकते हो।